अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 10 की रीडिंग कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मटेरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग देम। ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं ये कंडक्टर्स हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जैसा कि मेटल है, इसमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव थ्रू द मटेरियल बाय पासिंग फ्रॉम एटम टू एटम व्हेन पुश्ड बाय एन एनर्जी सोर्स। कह रहे जब किसी एनर्जी सोर्स से जो है वो एटम्स को पुश किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्टर की होने की वजह से उसमें से एटम टू एटम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पुश्ड होते हैं। मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग दैम। और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते हैं उनको हम कहते हैं ये इंसुलेटर हैं। प्लास्टिक, रबर, वुड आर इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। द हैंडल एंड बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर मेड ऑफ इंसुलेटर। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जो हैंडल्स होते हैं वो जो है वो इंसुलेटर के बनते हैं और उनके अंदर जो वायर्स यूज होती हैं वो कंडक्टर की होती हैं जो कि कॉपर की बनी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉन्डर में क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रिक वायर मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक वायर किसकी बनी होती है? व्हाट अबाउट द हैंडल एंड बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। व्हाट इज अ स्विच, हाउ डज इट वर्क, ये भी हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्विच क्या है हमारे पास। इसको भी अपनी बुक पे हाईलाइट करें। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक चार्ज इन नेचर, लाइटनिंग। स्टैटिक चार्ज नेचर में कैसे होते हैं? लाइटनिंग। लाइटनिंग हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि आसमानी बिजली को कहते हैं। क्लाउड बिकम चार्ज व्हेन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल ऑफ आइस प्रेजेंट इन द क्लाउड रब अगेंस्ट ईच अदर। कह रहा है कि जब क्रिस्टल जो है वो ऑफ आइस जो है यानी कि बर्फ के छोटे छोटे जो हैं वो क्रिस्टल्स या पानी के छोटे छोटे पार्टिकल जब क्लाउड्स में एक दूसरे के साथ जो है वो रब करते हैं, व्हेन दे बिकम हाईली चार्ज, तो उन पर जो है वो चार्ज आता है। जब उनमें बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम वन क्लाउड टू एन अदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू द अर्थ इन अ स्ट्रीम। और जो है वो आपको क्लाउड की फॉर्म में अर्थ स्ट्रीम जो है वो अर्थ पर स्ट्रीम की सूरत में नजर आता है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, इसको हम क्या कहेंगे? लाइटनिंग। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्लास हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ हाई बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग। जैसा कि आपने लाइटनिंग के बारे में सुना होगा कि ये अक्सर डैमेज कर देती है बहुत सी चीज़ों को। और हाई बिल्डिंग्स जो कि नियर टू क्लाउड होती हैं, अगर उनको जो है वो ये लाइटनिंग डैमेज कर सकती हैं, उनको डैमेज होने से बचाने के लिए हम एक रॉड यूज़ करते हैं, मेटालिक रॉड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इज फिक्स टू द हाइएस्ट पॉइंट, वो उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाता है। दिस रिपेल एनी चार्ज दैट मे बी इंड्यूस्ड इन द बिल्डिंग फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड से आने वाला कोई भी चार्ज है वो उसको रिपेल करता है। रिपेल का मतलब होता है दूर फेंकना, यानी उससे जो है वो पीछे हटाना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ब्रेन टीजर है। अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है आपके पास लाइटनिंग, सेकंड है चार्ज, थर्ड है कंडक्टर, नेक्स्ट है स्विच, फिर से कंडक्टर है, उसके बाद इंसुलेटर है। नंबर 6 पे जो वर्ड है इसमें 2 अल्फाबेट्स जो है वो ऐड कर लें, सी और जी है, देन ये वर्ड कंप्लीट होगा कंडक्टिंग। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक। सो 4 क्लास वर्ड टू लर्न, हम अपनी रीडिंग में ये प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, चार्ज की भी, कंडक्टर की भी, इंसुलेटर की भी और स्विच की भी। इसको अपनी बुक पे हाईलाइट भी करें और आपने इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द बेस्ट आंसर। प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नॉट मूविंग इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू द अर्थ इज कॉल्ड लाइटनिंग। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करते हैं क्लाउड टू क्लाउड उसको हम क्या कहेंगे? ये लाइटनिंग है। हाई बिल्डिंग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू द लाइटिंग बाय फिक्सिंग ऑन देम। लाइटनिंग कंडक्टर जब हम उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं तो वो लाइटनिंग डैमेज से बच जाता है। A cell of a battery is a source of energy which push the dash in a circuit, charge in a circuit। वो क्या पुश करता है? चार्ज पुश करता है सर्किट में। ठीक है, उसके बाद है द पाथवे बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट मूव अलोंग द वायर इज कॉल्ड अ
सर्किट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। The proton are found in the nucleus of an atom. The nucleus of an atom carry positive charge. An object become positively charged when it lose electron. An object become negatively charged when it gain electron. The amount of electricity carried by a substance is called charge. Next question है, underline the correct word. Electricity is not moving is called static electricity. When a charged body is brought closer to neutral object, it produces an opposite charge in the object. Cloud become charged when tiny droplet or crystal of ice present in the cloud rub against each other. The pathway along which charged particle can flow is called a electric current. A switch is used to turn a current on and off. Material that allow an electric charge to pass through them are called conductor. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द टेबल विद योर रिजल्ट। ऑब्जेक्ट है पेन, ये मेटल और प्लास्टिक दोनों का होता है, इसलिए मेटल का है तो इसको कंडक्टर कहेंगे, अगर जो है वो प्लास्टिक का है तो इसको इंसुलेटर बोलेंगे। रूलर हम स्केल को कहते हैं, ये प्लास्टिक का होता है, ये इंसुलेटर है। टूथब्रश प्लास्टिक का होता है, ये भी इंसुलेटर है। नेल बोन का बना होता है, ये भी इंसुलेटर है। फॉक जो है ये मेटल का है, ये कंडक्टर का है। कॉइन अलॉय का है, ये भी हमारे पास कंडक्टर है। पेंसिल स्केल प्लास्टिक का होता है, ये भी हमारे पास इंसुलेटर है। और ड्राइंग पिन जो है ये मेटल की होती है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। सो 4th क्लास आपका जो नोट्स हैं आपके, उस पर चैप्टर नंबर 10 है जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी ऑब्जेक्टिव है fill in the blank. Everything on the earth is made up of atom. The cell is a source of energy. The flow of electron produce a flash of lightning. lightning का यहाँ पे T मिसिंग है, वो लिख लें, ठीक है। Atoms have a neutral charge. Around the nucleus particle is called electron. नेक्स्ट है ट्रू, राइट ट्रू फॉल्स है। रबिंग प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज, ट्रू। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय अ स्विच, ट्रू। इंस्टॉलेटर्स अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, फॉल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास क्या है, ये भी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, The amount of electricity is called charge, true. One word answer है, electricity which is not moving is called static electricity. Electricity which is moving along a path is called current electricity. Material that allow an electric charge to pass through them are called conductor. और क्वेश्चन आंसर हम तीनों कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके मीनिंग्स भी हैं, इनको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा और इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।